नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह रसिया अपनी जिद और जुनून में अंधा होकर यूक्रेन पर हमला कर बैठा और उसके 4 रीजन यानी खेरसान, ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क और डोनेत्स्क पर कब्जा करने के बाद, और साथ ही आपको यह भी याद होगा किस तरह इन्होंने ऑफिशियली इसे रसिया का हिस्सा बताकर इन क्षेत्रों पर किए गए हमले को भविष्य में रसिया पर हमला कंसिडर किया जाएगा, ये स्टेटमेंट भी दिया था। और आज जो खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, वह बिल्कुल इतिहास को अपने आप में दोहरा रही है। यानी रसिया की सेना अब इस कब्जा किए हुए क्षेत्र यानी खेरसान शहर को छोड़कर पीछे की ओर हट रही है। और इस घटना को हम इतिहास को दोहरा रहे हैं इसलिए रिलेट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय भी कुछ इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था। थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूं दोस्तों, दरअसल आपने शायद बारबारोसा पैक्ट के बारे में सुना होगा। इस पैक्ट के तहत हिटलर ने 1939 में अपनी विस्तारवादी नीति को चलाया, यानी अपने आप या जर्मनी को वर्ल्ड मैप पर बड़ा दिखाने के तहत इन्होंने फ्रांस और पोलैंड को हरा दिया था। और दूसरी ओर जर्मनी ने यूएसएसआर के साथ किए गए नॉन एग्रेशन पैक्ट को तोड़ते हुए यूएसएसआर पर भी आक्रमण कर दिया था, जिसके तहत ये मॉस्को तक पहुंच गए थे। पर समय का चक्र घूमा और यूएसएसआर की कड़ाकेदार ठंड और स्टालिन के सैनिकों के एग्रेशन के आगे जर्मन फौज पिछड़ने लगी और पिछड़ती हुई वापस बर्लिन तक पहुंच गई और स्टालिन के ऑपरेशन टाइफून के आगे बिल्कुल बेबस हो गई और घुटने टेक दिए। और हालात यहां तक हो गए थे दोस्तों कि स्टालिन की फौज बर्लिन तक पहुंच गई और अंत तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हिटलर को बंकर में जाकर आत्महत्या तक करनी पड़ी थी। यहाँ हमने आपको यह कहानी इसलिए बताई है क्योंकि एग्रेशन में आकर जिस तरह पुतिन ने लगभग 1 लाख रशियन सैनिकों को युद्ध के नाम पर बलि चढ़ा दिया और अंततः इन्हें अपने द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को भी छोड़ना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, पुतिन ने खेरसान पर कब्जा करने के बाद वहां बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन के साथ एक गवर्नर नियुक्त किया था जिनका नाम था क्रीव सिमोन। और अभी हाल ही में रिसेंटली एक कार एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई है, जिसके बाद से रसिया की ओर से स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं कि अब हम हमारे सिविलियंस की और ज्यादा कैजुअलिटी नहीं चाहते हैं और इन्होंने अपनी सेना को वापस लेटने को कहा है। दरअसल ये अधूरी बात है दोस्तों, इससे ज्यादा मुद्दे की बात तो यह है कि रशियन सेना ठीक उसी तरह लौट रही है जैसा कि हमने अभी जर्मन सेना के वापस लौटने की बात आपको कही थी। और अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी अपनी रशियन यात्रा पर यूक्रेन को भी अफगानिस्तान के हवाले जो सीख दी, शायद उसका भी असर होगा ये दोस्तों। खैर, रशिया अपनी सेना वापस खींच रहा है, किंतु इन फैक्ट से ज्यादा कोई बड़ी वजह है तो वह है रशियन आर्मी की लगभग 9 महीने से चला आ रहा संघर्ष और अपने लगभग 1 लाख साथी सैनिकों को खोने के बाद रशियन आर्मी का मोरल बिल्कुल डाउन हो चुका है, जिसके चलते रशियन आर्मी के विद्रोह की खबरें भी बाहर निकल कर आ रही है। और अभी हाल ही में बाइडेन बाबा ने भी यूक्रेन को युद्ध खत्म करने की सलाह दी थी। खैर, जो भी है दोस्तों, अब युद्ध खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया वापस शांति की ओर कायम हो रही है और मैं और आप भी शायद यही चाहते हैं। और अब खास तौर पर देखने वाली बात यह रहेगी कि भारत और चीन पर वेस्टर्न कंट्रीज के ओपिनियन कैसे रहेंगे, क्योंकि यही वो देश है जिन्होंने रशिया का दबे हाथों यानी दबे अर्थों में कहीं ना कहीं समर्थन जरूर किया था। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आपने मुझे इतना प्रेम पूर्वक सुना उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।